ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी। मैं अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत करता हूं। गुरु जी वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता के मर्मज्ञ हैं और वो आज गीता के 10वें अध्याय के 30, 31 और 32वें श्लोक की विभूतियों की विशद चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आज 30, 31 और 32 इन 3 श्लोकों में जिन जिन विभूतियों का कथन भगवान श्री कृष्ण ने किया है उनके विषय में चर्चा करेंगे। 30वां श्लोक है प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवान कश्यप के जो 8 लगभग स्त्रियां थीं जिनसे अनेक सृष्टि हुई है, जिसमें अदिति से आदित्य अर्थात देवता उत्पन्न हुए और दिति से दैत्य और दनु से दानव। तो अब इस दृष्टि से देखा जाए तो देवता, दानव और दैत्य ये तीनों जो हैं ये भाई हैं और एक ढंग से सगे भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। माताएं अलग अलग हैं, जिसलिए वो सभी भ्रातृ हैं, किंतु मातृदोष से आपस में उनमें बैर है और उनके गुण भी अलग अलग हैं। जहाँ देवता अत्यंत सात्विक हैं, वहीं दानवों और दैत्यों का स्वभाव यद्यपि सात्विकता तो है, किंतु सात्विकता की अपेक्षा राजस और तामस का स्वरूप अधिक होने के कारण उनकी प्रवृत्ति कहीं न कहीं दूषित होती है। इस कारण से उनका क्षेत्र दूसरा होता है। दैत्य भी उतने ही ऐश्वर्य युक्त हैं, बलवान हैं और देवताओं जैसे ही उनके पास भी अनेक शक्तियां स्वतः प्राप्त हैं जन्म से, जिसमें हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि अनेक दैत्य हुए हैं। उन्हीं दैत्यों में जो सर्वश्रेष्ठ दैत्य रहे, जो भगवान के अत्यंत भक्त रहे, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के भी कई भाई थे, जिसमें प्रहलाद जी का जो स्वरूप है वो बहुत भक्त के रूप में प्रसिद्ध है संपूर्ण विश्व में, जिन्होंने दैत्य होने के बावजूद भी वो दैत्य भाव न रह करके वो देव भाव में हमेशा उपस्थित रहते, भगवान के अत्यंत भक्त रहे और जिन्होंने अनेक सन्मार्गों का उपस्थापन किया। और उनके बाद के उनके जितने पुत्र आदि थे, यद्यपि उनका देवताओं से
बैर होने के बावजूद भी वो सभी के सभी भगवत भक्त थे। चाहे वो बलि रहे हों, चाहे अन्य रहे हों, बाणासुर भी रहे हों, सभी भगवान के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये एक परंपरा भक्तों की चली है। उस भक्त परंपरा को दैत्य वंश में स्थापित करने का जो श्रेय है वो परम भागवत प्रहलाद जी को है। इसलिए भगवान ने कहा कि दैत्यों में प्रहलाद वो मेरा स्वरूप है, जिसने दैत्यों की भी दुनिया को बदल दिया, उनको भी भगवत भक्त बना दिया। तो ये इसलिए भगवान ने अपना स्वरूप उनको बतलाया। कालः कलयतामहम्, दूसरा जो भगवान का स्वरूप कथन है वह काल को। काल का मतलब है समय। समय ही सबकी गणना करता है। एक क्षण से घटी, दिन, पक्ष, मास, संवत्सर और इसके अनंतर युग, युग में भी महायुग, और इसके बाद युग में भी जो है वो कल्प होता है, जो सबसे बड़ा कल्प माना जाता है। तो ये गणना है, जो काल की गणना, समय की गणना परार्ध पर्यंत माना जाता है। और जिसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व के अध्याय में की थी कि ब्रह्मा का जो जीवन है 2 परार्ध का होता है। द्विपरार्ध जीविनो ब्रह्मा, जीवी ब्रह्मा। तो वो जो काल है वो सबकी गणना होने का ना संपूर्ण गणित का जो स्वरूप है, संपूर्ण गणित विद्या का जो आधार है, उस गणित विद्या का आधार जो है वो कौन है? काल है। इसलिए काल को, समय को भगवान का उस रूप माना है। इसलिए काल का भी काल भगवान श्रीमन्नारायण को कहा जाता है, प्रभु को कहा जाता है। और महाकाल का स्वरूप भगवान शिव का तो है ही है। इसलिए काल भी जो है वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसी तरह से मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, भगवान कहते हैं कि मृगों में मृगेंद्र अर्थात सिंह मेरा स्वरूप है। तो इसका मानने का तात्पर्य क्या है? मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, ये कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि भगवान तो अत्यंत सरल और भक्तों के लिए अत्यंत उदार और संपूर्ण विश्व के को अपना स्वरूप बतलाने वाले होने के होते हैं। और उनके जितने रूप हैं उनको भी वैसे होना चाहिए। और सिंह तो एक हिंसक प्राणी है, तो वो भगवान की विभूति कैसे बन सकता है? ये प्रश्न है। तो इसका यह है कि प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जैसे अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, परंतु अग्नि को छुएंगे तो जला देगी। तो उसका जो ज्वलन स्वभाव है, उसके कारण ही उसकी मान्यता है और उसका उपयोगिता है। इसी प्रकार सिंह की उपयोगिता उसके हिंसक होने से ही है। अगर वो हिंसक नहीं होगा तो संपूर्ण जो वन्य क्षेत्र है उसका संरक्षण कैसे होगा? तो सिंह जो यद्य पशु है, परंतु पशुओं में भी वह अत्यंत तेजस्वी है, बलवान है, शूर है, साहसी है। ये उसके अंदर एक गुण है। और उसकी उपमा दिया जाता है पुरुष सिंहा, पुरुष में सिंह के समान है। सिंहो माणवकहा, यह बालक सिंह के समान है। तो ये क्यों हम देते हैं? उसके हिंसक होने के कारण नहीं, उसके बलवान होने के कारण, उसके तेजस्वी होने के कारण, उसके साहसी होने के कारण। तो वो गुण जो है उसमें सभी पशुओं के अपेक्षा से सर्वाधिक हैं। इसलिए सिंह को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। इसी प्रकार भगवान ने कहा
मृगाणांच मृगेंद्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम, पक्षियों में मैं वैनते अर्थात गरुड़ हूँ। गरुड़ को भगवान का स्वरूप बताया गया। यद्यपि वो भगवान श्रीमन नारायण के वाहन स्वरूप है, उनके वाहन हैं, किंतु उनका एक स्वरूप भिन्न है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो उड़ते हैं तो उनके जो पंखे हैं उनकी हवा से वेदों की मंत्रों की जो ऋचा है वो उच्चारित होती, उनकी ध्वनि होती है। साक्षात वेद स्वरूप है। और एक यज्ञ में भी गरुड़ चिति, शेन चिति का निर्माण होता है, गरुड़ चिति का निर्माण होता है, तो उसकी भी एक मान्यता है। तो भगवान जो हैं उनके वाहन गरुड़ वो सर्व पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, साक्षात वेद स्वरूप भी हैं। इसलिए भगवान उनको अपना स्वरूप बनाते हैं और इसलिए भगवान ने कहा वैनतेयश्च पक्षिणाम। इसलिए गरुड़ जो है वो साक्षात भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। 31वें श्लोक में पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। तो पवतामस्मि पवनः, पवित्र करने वाले जितने साधन हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? पवन है। तो पवन ही, वायु ही संपूर्ण विश्व को शुद्ध करता है, इसलिए उसको, शरीर को भी वही शुद्ध करता है। अगर शरीर में वायु का विकार हो जाए तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। और हमारी जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया चल रही है उसमें भी मुख्य हेतु वायु है। तो वायु तत्व के जो है वो संपूर्ण विश्व को जीवन देता है, सबको पवित्र करता है। इस कारण से भगवान ने कहा कि जो पवन है, वायु है, वो मेरा स्वरूप है और इसलिए पवतामस्मि कहा। अब यहाँ पर कुछ लोग इसका अर्थ दूसरा भी करते हैं कि पवतामस्मि पावयति इति पवनः, जो सबको पवित्र करे उसको पवन कर कहते हैं। और वेग भी जो है वो पवन का ही होता सबसे बड़ा। सबसे वेग जो है वायु का ही वेग होता है, वायु वेग। तो वायु का वेग महान होता है, इसलिए वेगवानों में भी पवन का जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो इस तरह से भगवान ने पवन को अपना स्वरूप बतलाया कि वो सबसे तीव्रगामी होने के कारण भी वो श्रेष्ठ है और सबको पवित्र करने वाला होने के कारण भी श्रेष्ठ है। इसलिए वायु जो है वो हमारा स्वरूप है। रामः शस्त्र भृताम अहम, शस्त्र अस्त्र विद्या के सर्वाधिक ज्ञाता भगवान श्री राम को माना जाता है। उनके बराबर अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञाता कोई नहीं था। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण भी अपने को नहीं मानते हैं। वे स्वयं कहते कि साहब जो है कृष्ण शस्त्र भृतामहम, ऐसा बोलते हैं। भगवान राम को भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि शस्त्रधारियों में, शस्त्रज्ञ में जो है राम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। 14,000 जो खरदूषण, त्रिशरा इत्यादि की सेना थी, एक बाण से सबको नष्ट कर दिया। सम्मोहन बाण चलाया और सब जितने शत्रु थे वो अपने से अतिरिक्त दूसरे को राम समझ के उससे लड़ते थे और मारे जाते थे। इस तरह संपूर्ण 14,000 सेना भगवान राम ने एक बाण सम्मोहनास्त्र से सबको नष्ट कर दिया, स्वतः मर गए अपने से। ये भगवान की लीला थी। इसी प्रकार राम जो है रावण जैसे सर्व विद्या संपन्न को उन्होंने अपने अस्त्र विद्या के प्रभाव से उनको नष्ट किया। अनेक राक्षसों को उन्होंने उनको मार करके और इस पृथ्वी के भार को उतारा। जिनको पुरुषोत्तम शब्द से, मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द से जिनका जो है उनका व्यवहार होता है, इसलिए 2 ही पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं,
भगवान राम की वाणी और भगवान राम का चरित्र दोनों अनुकरणीय हैं। और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, उनके जो चरित्र अत्यंत गूढ़ हैं, उनका रहस्य ज्ञान करना सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए उनके जो चरित्र हैं वो अपनाए नहीं जा सकते हैं। कोई इतने गुण हैं कि आप उनको अपनाएंगे तो आप पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, परंतु भगवान राम के चरित्र जो हैं वो गूढ़ न हो करके वो आदर्श के रूप में है। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना होती है, राम के चरित्र की परिकल्पना होती है। तो राम का कथन, राम का करणीय सब जो है वो अनुकरणीय है। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन पूर्ण रूप से अनुकरणीय है। और जो समझ में वो चरित्र उनका आता है, जिसके चरित्र को हम समझने पर पथभ्रष्ट नहीं होते, वो चरित्र भी उनके अनुकरणीय है। क्योंकि उनकी लीला जो है गूढ़ लीला होती है, भगवान श्री कृष्ण का गूढ़ स्वरूप होता है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री राम, और शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान राम को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माना। झषाणाम मकरश्चाश्मी, ये कहते हैं झष अर्थात जो ये मत्स्य परिवार है, अनेक प्रकार के मत्स्य होते हैं। तो मत्स्य का जो तात्पर्य है उसमें ये जो मकर है, जिसको हम लोग मगर कहते हैं, वो भी एक प्रकार का वो मछली जैसा ही प्राणी है, किंतु वो बहुत बलवान है। उसको यहाँ तक उसको जलचरों का राजा कहा जाता है, क्योंकि उसके सामने किसी की नहीं चलती है। वो जहाँ रहेगा वो स्वतः जो है सबसे श्रेष्ठ के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए भगवान ने कहा झषाणाम मकरश्चास्मि, जितने भी मत्स्य की जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं या जलचर हैं, उनमें सबका जो स्वामी होने के कारण, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण, तेजस्वी होने के कारण, बलवान होने के कारण भगवान ने उसको अपना स्वरूप कहा झषाणाम मकरश्चास्मि। स्रोतसामस्मि जानवी, जितने भी स्रोत हैं अर्थात जहाँ से जल जिनका निकलता है, अर्थात नदी है, जिनके स्रोत बने हुए हैं, उद्गम स्थान, तो उद्गम स्थान जितने नदियों के हैं, उन नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी जो है वो गंगा को माना जाता है। इसलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बताया, क्योंकि गंगा अत्यंत पवित्र है। क्यों पवित्र है? तो औषधीय गुणों के कारण भी, जल के स्वरूप के कारण भी, और सबको पवित्र करने वाले कारण, और देव नदी होने के कारण भी भगवती गंगा का जो है सर्वश्रेष्ठ उसका वर्णन है, सर्वथा उसका संकीर्तन है। इसलिए भगवान ने भगवती गंगा को अपना स्वरूप बतलाया। इसी तरह भगवान कहते हैं सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम हम। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जितनी ये सृष्टि प्रक्रिया है, इस सृष्टि प्रक्रिया का आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, और मध्य में ही मैं हूँ। तो ये भगवान का एक कहने का तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण सृष्टि का जो आदि में भी हूँ, अंत भी हूँ, मध्य में भी हूँ। तो तात्पर्य यह है कि भगवान ने ही अपने स्वरूप को से जो है उस सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ की। सदैक अग्रासीत स अकामयत एको हम बहुश्याम तस्मात् आकाशात संभूता। भगवान से ही आकाश की सृष्टि हुई। आकाशाद वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः पृथ्वी, पृथिव्य औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नाद वै पुरुषः प्रजायते, एवं रूपणी। इस तरह से वहाँ पर उसका पूरा कथन सृष्टि प्रक्रिया का प्राप्त होता है। तो संपूर्ण सृष्टि का आदि के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्रीमन नारायण है। और जब प्रलय काल होता है तो प्रलय, महाप्रलय में भी संपूर्ण सृष्टि उनके उदर में हो जाती है, उनके उदरस्थ कर लेते हैं। इसलिए अंत भी उसके है, और मध्य में उस सृष्टि प्रक्रिया का संचालन भी इन्हीं के माध्यम से होता है, तो मध्य में भी है। तो संपूर्ण सृष्टि के भगवान आदि रूप भी है, अंत रूप भी है, और मध्य रूप भी है।
और विद्याओं का चतुर्दश विद्याएं मानी जाती हैं, कहीं कहीं एक विंशति विद्याओं का भी कथन है। तो संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या को भगवान ने कहा मेरा स्वरूप है। क्यों कहा भगवान ने इसको अध्यात्म विद्या को अपना स्वरूप? तो उसका कारण यह है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं, उन संपूर्ण प्रक्रिया के संचालन में और संपूर्ण जितने भी जीव हैं उनके संचालन में जितनी विद्याओं की उपयोगिता है, उन विद्याओं की उपयोगिता के साथ सबका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? वो है चतुर्थ पुरुषार्थ की संप्राप्ति। चतुर्थ पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वो ब्रह्म विद्या के ही माध्यम से हो सकती है, अध्यात्म विद्या के माध्यम से हो सकती है। क्योंकि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता उस परमात्म तत्व का और आपके संपूर्ण जो है पाप और पुण्य रूप जो कर्म है उनका क्षय नहीं होता है, तब तक आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, जब देगाना ज्ञान रूपी अग्नि से जब संपूर्ण कर्मों का दहन होता है तभी उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है और तभी मोक्ष होता है। इसलिए अध्यात्म विद्या जो है वही ब्रह्म विद्या है, वही सर्वथा श्रेष्ठ विद्या है, जिससे हमारे जो है अज्ञान की जो गांठ है वो सदा सदा के लिए खुल जाती है, उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है और फिर हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष प्रदान करने वाली जो विद्या है अध्यात्म विद्या, वो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ होने के कारण वो भगवान का स्वरूप कही गई है। इस प्रकार भगवान कहते हैं वादः प्रवदतामहम्। वाद का मतलब होता है कि चर्चा किसी भी विषय की, उसमें तर्क वितर्क होना, वो चिंतन होना। उसमें 3 पदार्थ होते हैं, जल्प, वितंडा और वाद। तो उचित और अनुचित का विचार छोड़ करके अपने पक्ष में मंडन करना, दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जो किया जाता है वो विवाद है। विवाद जो किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। और जो केवल अपने दूसरे का पक्ष खंडन करे, अपने पक्ष की स्थापना न करे, न उसको बताए, वो वितिंडा कहा जाता है। और वाद पदार्थ हुआ है जो उचित अनुचित का विचार करके और श्रेष्ठ सिद्धांत की स्थापना करे, उसको वाद पदार्थ कहते हैं। तो ये वाद जो पदार्थ है इसी के कारण जो है इसी के तत्वबोधसा वादा, तत्व के ज्ञान की जो इच्छा है और उसका जो विचार है उसको वाद कहते हैं। तो वाद से संपूर्ण ज्ञान की स्थिति सुदृढ़ बनती है, प्रामाणिक बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि वाद ये मेरा स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान ने इन 3 श्लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है उनको अपने स्वरूप का निरूपण किया कि जिससे हम लोग जान सकें कि भगवान की कौन कौन सी विभूतियाँ कहाँ पर किस रूप में स्थित हैं। गुरु जी ने 30, 31 और 32वें श्लोक की विभूतियों का पूर्ण विवेचन किया और हम लोगों को ज्ञान से लाभान्वित किया। और जो लोग नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज्ञान सभी परिजनों को, मित्रों को तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।